नमस्कार मित्रों, आज एक अलग तरह का विषय लेते हैं। स्वामी दयानंद काशी में ठहरे हुए थे। जहां वे ठहरे थे, पंडितों का समुदाय भी वहां आ पहुंचा। वहीं कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी खड़ी है। गाड़ीवान बहुत प्रयत्न कर रहा था, परंतु उसके बैल हार चुके थे। पंडितगण वहां खड़े गाड़ीवान को तरह तरह की सलाह दे रहे थे। स्वामी जी ने गाड़ी के निकट जाकर गाड़ीवान से कहा, जरा बैलों को और जोर से ललकारो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। इतना कहते ही स्वामी जी ने गाड़ी का जुआ अपनी गर्दन पर मजबूती से टिकाया और जोर से गाड़ी खींचने लगे। 2 पल के अंदर गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। मनोबल शरीर बल का पूरक है। मनोबल शरीर बल का पूरक है। मात्र संकल्प शक्ति का धनी व्यक्ति ही यह निर्धारण कर पाता है कि कौन सी बात उचित है एवं कौन सी अनुचित, कौन सी समयानुकूल उपयोगी है और कौन सी अनुपयोगी। तर्क, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर सूक्ष्म बुद्धि के धनी सारे बहुमत को एक ओर रख देते हैं। वो समाज का मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी रामतीर्थ जी का कथन था, मनोबल ही सुख सर्वस्व है, यही जीवन है और यही अमरता है। विवेकानंद का मनोबल के संबंध में कथन था, मात्र अपने प्रति सच्चे रहो और फिर दुनिया में किसी भी वस्तु की परवाह ना करो। महायोगी अरविंद ने बड़े प्रेरक शब्दों में उस शक्ति की महत्ता बताते हुए कहा है, तुम्हारे लक्ष्य के पास पहुंचने तक बीच बीच में असंख्य बाधाएं पैदा होंगी, पर तुम घबराना मत, ना ही हिम्मत हार कर कभी अपने प्रयत्न छोड़ना। परिस्थितियों के उतार चढ़ाव को तुम एक निरीक्षक की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारी बुद्धि यह निर्णय देती रहेगी कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। घटनाओं से प्रभावित हो जाओगे तो तुम्हारी संग्राम की शक्ति कमजोर हो सकती है और तुम्हारा आत्मबल गिर सकता है। इसलिए असफलताओं और अप्रिय घटनाओं को एक कर्मयोगी की दृष्टि से देखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तब विजय भी तुम्ही को मिलेगी, समय चाहे कितना ही भयंकर क्यों ना हो। आत्मबल व मनोबल का युगम है। आत्मबल की कमी ही निराशा को जन्म देती है और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सत्परामर्श भी मनुष्य को अवांछनीयता से जूझने, अनीति से लड़ने योग्य पराक्रम संपन्न बना देता है। सोचिएगा, विचारिएगा। धन्यवाद।